हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर्स। तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो उससे पहले हम लोग ब्रीफली पोटेंशियोमीटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज क्या क्या है। थ्योरी क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर कैसे फॉर्म होता है? पोटेंशियोमीटर इज़ नथिंग बट ए रेजिस्टेंस वायर। एक वायर होता है, एक लेंथी एल लेंथ का एक वायर होता है, कुछ भी लेंथ हो सकता है, तो वो क्या है? पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर है। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस के जैसा इसको ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? सिंगल स्टेट वायर है, लेकिन वो काम करता है एज ए रेजिस्टेंस। तो इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है? ये जो वायर होता है उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग सोर्स बैटरी कहते हैं। और यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगाया जाता है। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, RH रियोस्टेट, ठीक है। और इसका EMF कुछ मान लेते हैं, E इज द EMF। सो दिस इज अ पोटेंशियोमीटर वायर एंड इट हैज़ टू बी कनेक्टेड विद अ पावर सप्लाई अलॉन्ग विद अ रियोस्टेट। से ये हो गया इसका सर्किट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है वो क्या होता है? रो L/A। क्योंकि इसका A सेम है, हर जगह पे A सेम है, जैसे कि मीटर बीज का वायर होता है ऐसा ही इस वायर भी वैसा ही होता है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है इस वायर का वो क्या है? रो L/A। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे एक करंट बहेगा। कितना करंट बहेगा? करंट I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस अगर मान लेते R है तो R इज द रेजिस्टेंस, और ये वाला स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं तो स्मॉल r। सो ये हो गया इसका करंट, ऐसे करंट जाएगा। जब करंट एक रेजिस्टेंस में फ्लो करता है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। मतलब इसके अक्रॉस में क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग पूरा लेंथ नहीं ले रहे हैं, पूरा लेंथ इसका L है, हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ। हम लोग चाहते हैं कि इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। टोटल लेंथ में कितना है वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो होगा। सो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लेके काम करेंगे तो उस छोटा पोर्शन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी लेंथ L, इस L लेंथ के अक्रॉस में जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू I। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। कौन रेजिस्टेंस? इस सेक्शन का रेजिस्टेंस। क्योंकि हम लोग इस सेक्शन को लेके काम कर रहे हैं तो पूरा सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ L लेंथ का रेजिस्टेंस। L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये तो RL होगा, रो L/A ऐसा होगा। अब देखो I का वैल्यू अगर हम लोग डाल देते हैं E/R + R रो L/A। सो V अक्रॉस L लेंथ के अक्रॉस में जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू L। मतलब यहाँ पे सभी चीज़ क्या है? कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट है, R कैपिटल R E ये सब कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। ये वायर स्पेशल वायर है, तो क्या हो जाएगा? VL इज प्रोपोर्शनल टू L। इस सारी चीज़ को मिला के कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि VL इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई L लिख सकते हैं। ये जो K है, K मतलब क्या? K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। समझ में आया? VL इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई L। सो K इक्वल्स टू VL/L। मतलब L लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम होगा और उसको लेंथ देके डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। सो K क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ वाइज वेरी करेगा।
ये जो टोटल लेंथ है, मान लेते हैं कि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर में 100 वोल्ट डिवाइड है, इसका अक्रॉस में टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 100 और टोटल लेंथ कितना है 100। लेकिन अगर हम लोग 20% लेंथ लेंगे, मतलब 20 सेंटीमीटर लेंगे, तो उसमें कितना वोल्ट होगा 20 वोल्ट होगा। मतलब लेंथ के हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। जितना हम लोग लेंथ लेंगे उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू दैट पर्टिकुलर लेंथ। हाउ मच लेंथ वी आर टेकिंग determines how much potential difference we'll get. Okay, so this is the principle of very simple principle of potentiometer. It is nothing but a wire connected with a source, that's all. Okay, अब रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जनरेट होता है, लेकिन इसका जो ये वायर होता है वो दिखने में थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा एक सिंगल वायर नहीं होता है प्रैक्टिकल्स में। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ जो ईएमएफ है उसका थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक ऐसे बैटरी लगाया है, ये है एक सर्किट। प्रैक्टिकल के लिए जो सर्किट है वो ये है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, और बाहर से हम लोग ला रहे हैं दो सेल को जिसका ईएमएफ E1 एंड E2 है, ε1 ε2 है, और दोनों का कंपैरिजन करना है, मतलब ε1 डिवाइडेड बाई ε2 निकालना है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक बात है कि ये 2A की है, 2A की मतलब इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा, ये डिलीट हो जाएगा, फिर इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब हम लोग किसी वन सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एक गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, मान लेते कि ε1 को जब हम लोग कनेक्ट किए तो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, कब करेगा, जब ये ईएमएफ का वैल्यू इसके अक्रॉस में जनरेट होने वाला ईएमएफ से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगाएगा 3 वोल्ट और यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, तो वो तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दोनों में कुछ इम्बैलेंस नहीं है, दोनों के ये जितना करंट प्रोड्यूस करेगा ये भी उतना ही करेगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट नहीं बहेगा। मतलब सर्किट में क्या हो गया, इसका ईएमएफ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब नाल पॉइंट आ जाएगा, उसका मतलब मान लेते हैं कि L1 लेंथ में नाल पॉइंट आया ε1 के लिए, तो ε1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ε1 मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट L1, इसको लिख सकते हैं। L1 लेंथ में नाल पॉइंट आया है, इसका मतलब L1 लेंथ में जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ε1। इसीलिए इस सर्किट में कोई करंट नहीं बह रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा है। अब भी L1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, K मल्टीप्लाइड बाई L1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ε2 लगाएंगे तो उसके लिए मान लेते हैं कि कुछ अलग जगह पे नाल पॉइंट आएगा, L2 लेंथ में नाल पॉइंट आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, ε2 K मल्टीप्लाइड बाई L2 होगा। L2 लेंथ में जनरेट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ε2। अब ε1 बाई ε2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ε1 बाई ε2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा। ये हम लोगों का वर्किंग फार्मूला है, ε1 बाई ε2 इक्वल टू L1 बाई L2। मतलब हम लोग दोनों अलग अलग सेल को कनेक्ट करेंगे और नाल पॉइंट को सर्च करेंगे। नाल पॉइंट का पोजीशन मतलब कितना लेंथ लग रहा है वो हम लोग नोट करके रखेंगे, और सेकेंड सेल के लिए भी नोट करके रखेंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस दोनों का रेशियो कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो लेंथ का रेशियो इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ ईएमएफ्स। ओके, और यहाँ पे K तो सेम है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब
इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ 3 बार दोहराएंगे, 3 बार रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे, के का वैल्यू को चेंज करके, मतलब पहले एक पर्टिकुलर के हम लोग फिक्स्ड कर लिए, मतलब के कैसे चेंज किया जा सकता है बोलो। के का मतलब क्या है, ये जो के लिखे है, के के मतलब क्या है, के का मतलब है ई रो बाय आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई ए, ये के का वैल्यू है। तो यहाँ पे जो रियोस्टेट का वैल्यू है स्मॉल आर, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फॉर ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द रियोस्टेट हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आर का वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब ये रियोस्टेट का वैल्यू चेंज कर देंगे और के का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगा। फिर जाके और एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस टाइम भी देखेंगे कि L1/L2 का रेशियो क्या हो रहा है। फिर और एक डिफरेंट पोजीशन में रियोस्टेट को रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली के चेंज हो जाएगा और एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो 3 टाइम हम लोग करेंगे और उसके बाद एवरेज लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका जो प्रैक्टिकल्स में डायग्राम होता है, थोड़ा सा अलग दिखने में होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे एक वायर है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है विथ रियोस्टेट। ये सिंपल सर्किट है। तो इसको रियल लाइफ में क्या होता है, वायर जो होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ होता है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे लंबा करने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ही जगह पे रखा हुआ होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो पहला काम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के जो पहला पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और एक साइड को नेगेटिव के साथ, बट नॉट डायरेक्टली विद द रियोस्टेट। सो और एक साइड को नेगेटिव के साथ, नॉट डायरेक्टली विद द रियोस्टेट। ये हो गया इसका काम, पोटेंशियोमीटर सर्किट एक्टिवेट हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड था उस वहाँ से 2 सेल निकाल लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देके ऐसे जॉकी था। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, मतलब यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो पे शुरुआत हो रहा है उसके साथ 2 वायर निकलेगा, जो कि 2 बैटरी, जिसका ईएमएफ हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो उन दोनों का पॉजिटिव के साइड के साथ कनेक्ट होगा और उसका नेगेटिव साइड एक की के साथ कनेक्ट होगा, 2 वे की, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट करके इसको स्विच कर सकते हैं या फिर इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक निकलेगा जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी के साथ कनेक्ट होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट प्लेस में रख के सर्च करेंगे कि कहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। ये है इसका सर्किट कॉम्बिनेशंस। ओके, मतलब यही सर्किट है, लेकिन वो थोड़ा सा दिखने में अलग लगता है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। वेरी सिंपल पोटेंशियोमीटर वायर है, एक सिंपल वायर। तो वायर को दो साइड को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक के साथ पॉजिटिव लगा देंगे, एक के साथ नेगेटिव लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाना है, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, थ्रू द रियोस्टेट। ये हो गया क्या काम। और जो बैटरी होगा जिसको हम लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसका पॉजिटिव जो साइड है दोनों का ही, वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट करना एक ही बात है। और यहाँ पे की कनेक्ट होगा और नेगेटिव और एक जो मिडिल वाला वायर निकलेगा की से, वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी के साथ कनेक्ट होगा और जॉकी को हम लोग डिफरेंट प्लेस में रख के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एक पोटेंशियोमीटर और इसका जो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक जगह पे रखा हुआ है, ऐसे 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 करके टोटल वायर रखा है। इसका 2 पॉइंट है, ये शुरुआत है और ये एंड पॉइंट है। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द वायर। ओके, वही वायर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा हुआ है। ये एक पावर सप्लाई है और ये एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे चेंज करके हम लोग स्मॉल के का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये है 2 सेल्स हम लोगों के पास, जिसका ईएमएफ का कंपैरिजन हम लोग को करना है। ये है 2 वेज की, ये गैल्वेनोमीटर्स और ये जॉकी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 सेल होता है इसका ईएमएफ को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरली ये जो सेल है इसका नाम है डैनियल सेल्स और इसका नाम है लैग्रैंज सेल। डैनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.08 वोल्ट होता है और इसका 1.5 होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग उसका ईएमएफ को एक बार चेक कर लेते हैं। ये 1.08 वोल्ट होना चाहिए आइडियली। तो यहाँ पे कितना हो रहा है देख लेते हैं। वोल्टमीटर से हम लोग देख सकते हैं ये 1.5
1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1 नहीं है, सो ठीक है 1.08 ही होगा शायद। अब हम लोग लैग्रेंज सेल को देख लेते हैं कि इसका ईएमएफ कितना है। लैग्रेंज सेल का ईएमएफ अगर हम लोग देखेंगे तो 1.5 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि वो दिक्कत हो सकता है कुछ सॉल्यूशन में या फिर कुछ और। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगभग 1.3 के थोड़ा सा ज़्यादा है। सो ये 1.08 जो है वो ठीक ही है, लेकिन ये 1.3 है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग कोई भी दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना है, मतलब इस दो ईएमएफ का रेशियो क्या है 1.3/1.1, तो जितना होगा वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्किट कनेक्शन करते हैं। सर्किट कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये क्या है, एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है वायर का, ये वायर यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर ख़त्म। अब हम लोग इसका सर्किट कनेक्शन करेंगे। सर्किट कनेक्शन कैसे करना है, ये जो 2 टर्मिनल्स है जहाँ से वायर स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उन दोनों का बीच में एक पावर सप्लाई ऐड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल्स और एंड पॉइंट के साथ पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते हैं, हम लोग एक रियोस्टैट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, के का वैल्यू बदल सकते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब यहाँ से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट को 2 वायर निकलेगा जो कि 2 सेल से साथ कनेक्टेड है, मतलब सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और सेल से नेगेटिव टर्मिनल जो निकलेगा वो की के साथ कनेक्ट होगा, 2 वे की। ओके, 2 वे की क्या है, जहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसके बीच से निकलने वाला पॉइंट वायर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाके एक जॉकी के साथ कनेक्ट है। सो दिस इज द सर्किट कनेक्शंस। ओके, वेरी सिंपल्स। One side of the wire is connected to the positive terminal, another side of the wire is connected to the negative terminal, not directly but through the rheostat, and positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the source, and negative terminal of batteries will be connected to the key, and from key there is a wire passing through the galvanometers and it is connected to jockey. jockey के साथ हम लोग इसको डिफरेंट प्लेस में रखेंगे और नल पॉइंट सर्च करेंगे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। पहला काम है, हम लोग दोनों में से कोई एक सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो हम लोग पहले पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हम लोग कोई भी एक सेल एक्टिवेट करेंगे। ये क्या है, लैग्रेंज सेल है, सॉरी डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को हम लोग पहले एक्टिवेट करते हैं। ये सेल का अभी कोई काम नहीं है। अब क्या करना है, नल पॉइंट को देखना है। अब यहाँ से क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को नल पॉइंट ध्यान से देखना है। अब यहाँ से गैल्वेनोमीटर हम लोग पहला वायर में अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम लोग पहला वायर में अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट साइड में बीच में होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है एकदम। सेकंड वायर में राइट साइड, थर्ड में लेफ्ट, तो बीच में फोर्थ में लेफ्ट, सेकंड वायर में लेफ्ट, थर्ड में लेफ्ट, फोर्थ में लेफ्ट, सेवंथ में राइट, 6 में लेफ्ट और 7 में राइट, मतलब 7 और 7 के बीच में राइट, 6 में लेफ्ट और 7 में राइट, मतलब 6 और 7 के बीच में है, तो इसको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया है इसका, एकदम बीच में रहना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम बीच में रहना चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम बीच में है। हम लोग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। इसका रीडिंग देख लेते हैं, इसका रीडिंग किया है बीच में, इसका रीडिंग हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 वायर रीडिंग हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 वायर में हो गया और 7 वायर में कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है, तो पूरा कंप्लीट हो गया और 7 वायर में कुछ हिस्सा है, कितना हिस्सा है, इट बिकम्स 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 626 3 4 5 6 6 वायर 626 और एक वायर का कुछ हिस्सा है 6 वायर कंप्लीट 626 और एक वायर का कुछ हिस्सा है 26 लैग्रेंज 626 इज द रीडिंग, वी शुड नोट इट फॉर लैग्रेंज सेल। So we should note it down. Daniel cell के लिए 626, सॉरी Daniel cell के लिए 620 नोट कर सकते हैं 626। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लैग्रेंज सेल को कनेक्ट करेंगे 626। अब हम लोग लैग्रेंज सेल को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका नल पॉइंट, लैग्रेंज सेल को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हम लोग कि इसका नल पॉइंट करते हैं, इसको नल पॉइंट देखते हैं डिफरेंट प्लेस में। हम लोग क्या करते हैं, इसको नल पॉइंट देखते हैं डिफरेंट प्लेस में, लेफ्ट 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 साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट
लेफ्ट, पावर सप्लाई लेफ्ट, पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। लेफ्ट, पावर सप्लाई ऑन है, पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। इसमें राइट, इसमें लेफ्ट, मतलब ये इसमें राइट और 9 के बीच में है, मतलब ये देखना पड़ेगा। 8 और 9 के बीच में है, इसको देखना यहाँ पे पड़ेगा। नल पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे नल पॉइंट आ रहे हैं, ये एकदम बीच में है। इसमें क्या हो रहा है, कितना इसका रीडिंग कितना है? बीच में है। 1 2 इसमें क्या हो रहा है, कितना इसका रीडिंग कितना है? 7 700 700 कंप्लीट कंप्लीट है और बाकी का कुछ हिस्सा है, कितना है? 700 कंप्लीट है। सो 774 कितना है? 74 रीडिंग फॉर, सो 774 700 रीडिंग फॉर लैक लाइन सेल। सो वी शुड नोट इट डाउन। 700 अब क्या करना है? सो वी शुड नोट इट एक बार डाउन। हो गया। अब हम लोग अब क्या क्या करेंगे? करना है? रियोस्टैट के पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। और रियोस्टैट को पोजीशन चेंज करेंगे तो स्मॉल के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब नल पॉइंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। और दोबारा वही चीज़ हम लोग रिपीट करेंगे। और एक बार करते हैं। पहले हम लोग डैनियल सेल को एक्टिवेट करते हैं। डैनियल सेल एक्टिवेट हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर राइट, यहाँ पे लेफ्ट, तीन दोनों का बीच में कहीं पे है। यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कहाँ पे है, तीन दोनों का बीच में कहीं पे है, तो इसको देखना पड़ेगा कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते एकदम मिडिल में है, यहाँ पे नल पॉइंट आ गया है। एकदम इसका रीडिंग क्या है? मिडिल में है, यहाँ पे नल पॉइंट आ गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे वायर कंप्लीट है, मतलब 5 3 4 5 कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा है। कितना वायर कंप्लीट है, मतलब 500 और कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा है। कितना एक्स्ट्रा है? द रीडिंग 59. So 559 is the reading for the Daniel cells. 559. अब हम लोग क्या करेंगे? लैकलेंज को एक्टिवेट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? लैकलेंज को एक्टिवेट देखेंगे कि कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। लैकलेंज को एक्टिवेट करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे स्लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कितना है? ये तो यहाँ पे 6 वायर कंप्लीट है और कुछ हिस्सा है। कितना है? 93. 693 विल बी द रीडिंग, 693। सो इसको भी नोट डाउन करना है, 693। अब क्या करना है? अब रियोस्टेट के पोजीशन और एक बार हम लोग चेंज करेंगे। रियोस्टेट का पोजीशन और एक बार चेंज कर दिया। अब हम लोग डैनियल सेल को फिर एक्टिवेट करेंगे। टोटल 3 सेट ऑफ रीडिंग हम लोग को लेना है। अब यहाँ पे नल पॉइंट देखते कहाँ पे मिलेगा। पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, इन दोनों का बीच में है। तो इन दोनों का बीच में देखते हैं कहाँ पे हो सकता है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर दूसरे वायर में देखते हैं, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे नल पॉइंट ऑलमोस्ट आ गया है। यहाँ पे नल पॉइंट ऑलमोस्ट आ गया है। इसका रीडिंग क्या है? इसका रीडिंग 1 2 3 4 5 6। इसका रीडिंग क्या है? 603 इज द रीडिंग फॉर द लैकलेंज। अब डैनियल को देखते हैं। सॉरी, डैनियल हो गया 603। इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 603। अब डैनियल को एक्टिवेट करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे नल पॉइंट
यहाँ पे आ गया एकदम मिडिल में आ गया है पॉइंट, यहाँ पे आ गया एकदम मिडिल में आ गया। इसका रीडिंग कितना है देखना पड़ेगा, देख सकते हैं। तो इसका रीडिंग कितना है देखना। 7 वायर कंप्लीट है 700 और एक्स्ट्रा कितना है 50, 750 इज़ द रीडिंग फॉर द लैक लेंथ 750। तो ऐसे हम लोग टोटल 3 सेट ऑफ रीडिंग लेंगे रियोस्टैट के 3 डिफरेंट पोजीशन के लिए, और उसके बाद हम लोग रेशियो निकालेंगे। उसका रेशियो कितना निकलना चाहिए 1.1 और ये 1.3 था, 1.3 और 1.1 का जितना रेशियो होना चाहिए वैसा ही आना चाहिए। सो लेट अस कैलकुलेट दैट रेशियो। सो फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 3 सेट ऑफ वैल्यू रिकॉर्ड कर लिए हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के। हम लोग रियोस्टैट के 3 डिफरेंट पोजीशन के लिए, यानी 3 अलग अलग के का वैल्यू के लिए हम लोग 3 सेट ऑफ डेटा कलेक्ट कर लिए। तो पहला सेट ऑफ जो डेटा है उसमें डैनियल सेल के लिए नल पॉइंट का पोजीशन क्या था 626 सेंटीमीटर, एंड फॉर लैकलेंज सेल इसका वैल्यू था 774। सिमिलरली सेकेंड सेट ऑफ वैल्यू के लिए डैनियल के लिए 559 सेंटीमीटर और लैकलेंज के लिए 693 सेंटीमीटर, एंड फाइनली थर्ड सेट ऑफ वैल्यू के लिए डैनियल के लिए 603 सेंटीमीटर एंड लैकलेंज के लिए 750 सेंटीमीटर। सो L1 और L2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग अगर L2 बाई L1 निकालेंगे, मतलब ε2 बाई ε1 लैकलेंज सेल का EMF और डैनियल सेल का EMF का अगर रेशियो निकालेंगे, तो तीनों ही केस में हम लोग देख सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना निकला 1.24। तीनों ही केस में अप्रॉक्सीमेटली 1.24 निकला। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ द 2 EMF है वो क्या होता है, सेम रहता है। स्मॉल के का वैल्यू चेंज हो सकता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ रियोस्टैट, बट एसेंशियली वैल्यू ऑफ द EMFs आर नॉट चेंजिंग, सो देयर रेशियो आर नॉट चेंजिंग। इसीलिए रेशियो क्या है, तीनों ही केस में सेम है। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर्स।